सारणादिक गच्छमाहे करता, जे रमता निज घर हो, रंगीले जीवरा तू तो पाठक पद मन धर हो। क्या पूजाओं में गाया है उपाध्याय पद के लिए। सारणादिक गच्छमाहे करता, जे रमता निज घर हो। चाहे वो संघ की जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए सारना वारना चोयना पड़ी चोयना के द्वारा सकल संघ को जागृत रखते हैं, सावधान रखते हैं, जागरूक रखते हैं, अप्रमत्त रखते हैं, और सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए भी जे रमता निज घर हो, अपने आप में मगन रहते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं। उपाध्याय की जिम्मेदारी सारना वारना चोयना पड़ी चोयना। सारना यदि कि स्मारना, कोई भी संघ का सदस्य यदि, चतुर्विध संघ का यदि कोई सदस्य कोई भूल करता है, कोई चूक जाता है, तो उसको याद कराना, भैया ऐसा ऐसा, ये तू भूल गया, ये तू चूक गया, यहां तू चूक गया, उसको याद कराना। वारना, यदि कोई गलत रास्ते पर बढ़ रहा है, सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर कदम बढ़ा रहा है, तो उसको वारना, रोकना, उसको रोकना। और यदि कोई सही मार्ग पर चल रहा है, बढ़ रहा है, ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ रहा है, संयम की साधना में विकास कर रहा है, तो उसको और अधिक प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना। हाँ भैया तू बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, चलो भैया और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो भैया, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। प्रेरणा देना, चोयना, प्रेरणा करना, उसको प्रोत्साहित करना, पीठ थपथपाना, चलो भैया। और उससे आगे बढ़ करके पड़ी चोयना। अगर कोई शिष्य उद्दंड है, उच्छृंखल है, स्वच्छंदी है, गुरु के बार बार बताने पर भी, बार बार समझाने पर भी अगर कोई सही राह पर कदम नहीं बढ़ाता है, सही रूप से ज्ञान ध्यान में आगे नहीं बढ़ता है, गुरु के कहे निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में उपाध्याय कुछ कटुक वचन कह करके भी, रोष और आक्रोश युक्त वचन कह करके भी, कुछ कड़वे बोल बोल के भी उसको सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करता है। ये नहीं कि उपाध्याय क्रोधी होता है, आवेश से भर जाता है, गुस्सा करता है, नो। उपाध्याय को तो मां की उपमा दी है, मां। मां का जिस तरह से संतान पर वात्सल्य होता है, अपार ममत्व होता है, लेकिन अगर बालक बीमार पड़ जाता है, बार बार कहने पर भी दवाई नहीं लेता है, तो मां उसे जबरदस्ती भी गले में अंगूठा डाल करके भी उसको दवाई पिलाती, कड़वी दवाई पिलाती, कड़वी दवा पिलाती। कारण मां के हृदय में उसके प्रति ममत्व का भाव है, अपनत्व का भाव है, वात्सल्य है। बेटा स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। इसी तरह से उपाध्याय भी मां के जैसे होते हैं। अगर शिष्य नहीं मानता है तो उसे भी जबरदस्ती डांट के, डपट करके उसको कटु वचन कह करके भी उसको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। उपाध्याय के मन में भी शिष्य के हित की चिंता है, क्योंकि उपाध्याय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी गण चिंतक, गण की चिंता करने वाला।